किंगडम्स हम 5 किंगडम्स जो है उन पढ़ रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला किंगडम मोइनरा है, ठीक है। उसके बाद किंगडम प्रोटेस्टा है। अब थर्ड वन जो किंगडम है हमारे पास वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है वो इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। यूकैरियोटिक होते हैं यानी उनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव होता है यानी वो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, जैसे मशरूम्स होती हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहते हैं और वहाँ से फिर अपनी न्यूट्रिशन जो है वो हासिल करते हैं। जैसे कि मशरूम्स हैं, मोस्ट फंजाई वो डिकम्पोजर्स भी होते हैं। डिकम्पोजर मीन कि वो उसकी ब्रेक डाउन भी करते हैं, ठीक है। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, वो ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर रहते हैं, वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और फिर उसकी डिकम्पोजिशन के दौरान में जो ऑर्गेनिक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फॉर्म बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम, जो उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ किए होते हैं उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं छोटे छोटे, वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वहाँ से अपनी फूड जो होती है वो हासिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद किंगडम प्लांटी आ गया हमारे पास। ये 4 किंगडम है, 4th वन किंगडम। इसके अंदर क्या होता है, प्लांटी प्लांट्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेलुलर यानी जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होंगे, और ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑटो मीन खुद, ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और किंगडम प्लांटी के अंदर तमाम प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर वही एम्ब्रियो जो है उससे एक नई जो है वो प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। मोस्ट फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट जो है वो किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड किए गए। लास्ट जो हमारा 5th किंगडम है वो किंगडम एनिमिलिया, यानी एनिमिलिया से ही उसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स होंगे, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ये क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि ये खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं। ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और ये किसी दूसरे की बनाई हुई खुराक यानी प्लांट्स जो होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे एनिमल्स जो हैं उनको कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड, यानी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इंजेक्शन करते हैं, खाना खाते हैं ये, ठीक है। और फिर अपने उनके जो बॉडी के अंदर स्पेशल कैविटीज़ होती हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस फूड जो होती है उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड डाइजेस्टिंग इट विद स्पेशलाइज्ड कैविटीज़, जैसे स्टमक हो गया। इनका जो सेल वॉल होती है वो भी नहीं होती इनके अंदर, ठीक है, और ये मूवमेंट भी शो करते हैं। लेकिन बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो किंगडम प्रोटेस्टा है, 3rd किंगडम जो है, उसी से जो है वो किंगडम जो है वो इवॉल्व हुआ है किंगडम मोइनरा से, ठीक है, जो सबसे पहला किंगडम था, ठीक है। फिर उसी ने आगे जो है वो इन 3 किंगडम्स को भी इवॉल्व किया है, जिसमें फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया जो है वो शामिल है। डायग्रामेटिकली अगर आप यहाँ पे देखें, उन्होंने डायग्रामेटिकली भी इसको एक्सप्लेन किया है। किंगडम प्लांटी है ये, किंगडम फंजाई मशरूम्स आ जाती हैं, ठीक है, एनिमिलिया के अंदर ये एनिमल्स आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में ये अमीबा और पैरामीशियम वगैरह आ जाते हैं, और मोइनरा है जिसके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उस टेबल के अंदर इन तमाम जो 5 किंगडम्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनको अलग अलग करके लिखा गया है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। सेल टाइप कौन सी होती है, तमाम उनकी सेल टाइप्स बताई हुई हैं। न्यूक्लियर इन्वेल्प जो होता है वो किस किस किंगडम्स जो क्या ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। उसके अलावा सेल वॉल जो होती है किसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, और किस अगर प्रेजेंट होती है तो किस चीज़ की बनी हुई होती है, ठीक है। सेलुलोज, आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो मोइनरा है उनकी सेल वॉल जो होती है वो नॉन सेलुलोज होती है। उनकी जो सेल वॉल है वो पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन जो फंजाई होती है उसकी काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है, और प्लांट जो होते हैं उनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है और उसके अलावा दूसरे पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी सबका बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस थ्रेटिकली भी याद करना चाहो तो आप इस तरह भी कर सकते हो, अगर आप इस टेबल को इजी समझते हो तो आप ये टेबल भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें बताई गई हैं जो यहाँ पे बताई हुई हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हर चीज़ को अलग अलग जो है वो मेंशन किया गया है, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा।